श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी को पता है कि कल है चतुर्थी का दिन और इस बार चतुर्थी का अद्भुत संयोग बन रहा है। बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ रही है, तो ऐसे में आप भगवान गणेश जी को ये दिन समर्पित होता है। तो ऐसे में आपको मात्र तुलसी की जड़ में यह एकमात्र चीज डाल देनी है। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। धन की समस्याओं को लेकर जो भी समस्याएं आ रही होंगी, अनावश्यक खर्च बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, डॉक्टरों के पास में बहुत ज्यादा पैसा जाता है, उन्नति हो नहीं रही है, तो इस बुधवार की चतुर्थी के दिन तुलसी जी की जड़ वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और भगवान भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे, तो एक एक करके इन सभी उपायों को आप सुनते जाइए। तो सबसे पहला उपाय देर न करते हुए आप सभी को बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से आप इस उपाय को सुनिए। देखिए, कल की चतुर्थी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ज़्यादा शुभ संयोग लेकर आ रही है। तो सबसे पहले तो बात करती हूँ पहले उपाय की। जो आपको पहला उपाय करना है वो करना है तुलसी जी की जड़ वाला उपाय। और ये उपाय किस लिए करना है, तो आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। ये उपाय आपके धन को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, जो कर्जा आप लेने की नौबत आ चुकी है आपके ऊपर, धन नहीं टिक रहा है, अनावश्यक खर्च ज्यादा हो रहे हैं, आपके पास में पैसा रुकता ही नहीं है, बहुत ज्यादा आपके जीवन में धन की वजह से तकलीफ चल रही है, घर में धन बच ही नहीं पाता, कर्जा लेने की नौबत तक आ गई है, या फिर बहुत ज्यादा कर्जा आपके ऊपर रखा है, तो पूज्य गुरुदेव ने चतुर्थी के दिन ये छोटा सा उपाय आप सभी को करने के लिए बताया है। जीवन में कभी भी धन के लिए आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, इस दिन आपको एकमात्र दीपक लेना है। दीपक लेकर के इसे तैयार करोगे। ध्यान से सुनिए, ये जो दीपक है ये तैयार होगा और इस दीपक में लंबी बाती का आपका प्रयोग करना है, यानी कि लंबी बाती का ही आपको प्रयोग करना है। इस वाले उपाय में लंबी बाती का दीपक और इसके अंदर आपको गाय का घी लेना है। पहले नंबर तो आपने ये दीपक तैयार कर लेना है। दूसरे नंबर आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर अपने घर में, यानी कि कोई भी तांबे का कलश है उसमें जल लेना है, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। जो हल्दी आप लोगे वो कौन सी हल्दी, बिल्कुल पिसी हुई हल्दी, बारीक हल्दी जो आती है वो आपको लेकर लेनी है। और फिर आपको जो हल्दी है वो हल्दी पूरी पूरी की पूरी आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, और इस हल्दी को आपको उसमें डाल लेना है जिसमें आपने जल भरा है। साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। आपको चाहिए, आप छोटा बड़ा गुड़ का टुकड़ा ले सकते हैं, जैसे भी नॉर्मल आप रखना चाहें वैसा आप रख सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि लक्ष्मी के तौर पर आपको ये इसमें 1 रुपये का सिक्का भी आपको रख लेना है। 1 रुपये का सिक्का मिल जाए तो 1 रुपये का, 3, 5, 7 जैसा भी सिक्का मिल जाता है वैसे ही सिक्का लेना है। लक्ष्मी के तौर पर आपको ये सिक्का लेना है। 1 चुटकी हल्दी इसी कलश के अंदर डालनी है, और 1 गुड़ का टुकड़ा भी, और 1 रुपये का जो सिक्का लिया है उसे भी इसी कलश के अंदर डालना है जो कलश आपने लिया है। और जिस घर की स्त्री इस उपाय को करेगी, यानी कल चतुर्थी के दिन कर लेती है ना, उसके घर में 100 गुना फल प्रदान होता है। इतना बड़ा महत्व होता है। तो आप सभी को ये उपाय अवश्य करना है। जैसे ही कलश तैयार करेंगे, दीपक तैयार कर लेंगे, और आपके घर की जो भी स्त्री माताएं बहनें जो भी इस उपाय को करना चाहे वो उपाय को कर सकती हैं। और आपको करना क्या है, जैसे आपने ये तैयार किया तो आपके घर में जहाँ भी तुलसी जी का गमला है उसी तुलसी जी के गमले के पास में जाना है। प्रदोष काल से पहले इस उपाय को करना है। और ध्यान दीजिए, जैसे ही आप तुलसी के पास में जाएंगे तो आपने जो एक दीपक तैयार किया है उस दीपक को प्रज्वलित सबसे पहले कर देना है, क्योंकि हमारी पूजा पाठ का साक्षात प्रतीक होता है हमारा दीपक। उस दीपक की बत्ती का जो मुख होगा ना, वो बत्ती जो आपने लगाई है, ध्यान रहे वो आपकी उत्तर दिशा की तरफ रखनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, और दोनों हाथों से उस लोटे को लेना है, और लोटे को लेकर के आपको लक्ष्मी जी के मंत्र आते हैं तो लक्ष्मी जी के मंत्र बोले, नहीं आते हैं तो ओम लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर आप कोई से भी माता पार्वती का या माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको ये जल जो है तुलसी की जड़ में समर्पित करना है। ध्यान से सुनना, जो जल है वो आपको ठीक तुलसी की जड़ में समर्पित करना है, और महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करना है। जो भी मंत्र आए वो आप बोल सकते हैं। जल समर्पित हो जाएगा तो तुलसी जी के आपको 11 परिक्रमा करनी है, और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यह पूरा उपाय कर लेना है। जैसे ही आपकी पूजा हो जाएगी तो आपको इसी
वाली जगह पर आपने जहाँ जल डाला है वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है और एक चुटकी मिट्टी जहाँ भी आप धर रखती हैं वहाँ पर ले जा करके थोड़ी सी मिट्टी के छींटे आपको घर में डाल देनी है और तिजोरी में थोड़ी सी जो मिट्टी है वो रख देनी है। इससे क्या होगा, धन की आवक तेजी से बढ़ेगी, कर्जा मांगने की नौबत आ गई होगी तो वो दूर हो जाएगी। अब ये तो था पहला उपाय जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो अवश्य देख लें। अब मैं आपको दूसरा वाला उपाय बताने वाली हूँ। तो ये जो उपाय दूसरा होगा ये उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए है जो अपने घर में चाहती हैं कि आपके बच्चों की नौकरी लग जाए। नौकरी लगने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी हो, जैसी भी नौकरी पाना चाहते हैं या कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला उपाय जो है दूसरा जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये कर लेना है। इसके लिए आपको सफ़ेद तिल लेने हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं लेने हैं, एक चुटकी सफ़ेद तिल लेने हैं। इसी के साथ में लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। आपने घर का ही जल लेना है, तांबे के कलश में ये जल लेना है और चतुर्थी का दिन है तो आपको ये उपाय निश्चित रूप से करना है। मैं फिर आपसे एक बार कह रही हूँ कि ये उपाय निश्चित रूप से, कल बुधवार की चतुर्थी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तो आपको अवश्य रूप से कर लेना है। इसी कलश के अंदर जो 1 चुटकी तिल लिए हैं वो डाल लेने हैं और इनको उठा करके आपके घर में जहाँ भी भगवान गणेश जी की मूर्ति हो या कोई प्रतिमा, तस्वीर जो भी है या मंदिर पास में है तो वहीं पर उन्हीं के सम्मुख आपको ये कलश को रख देना है। किसी भी चीज़ से ढक कर के इसको रख देना है और इनके पास में ही इस कलश के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का, गोल बत्ती का, भगवान गणपति का स्मरण करते हुए दीपक लगा देना है। ध्यान रखना जब भी आप दीपक इसके नीचे आसन के तौर पर या इसे कटोरी के नीचे रख दोगे या किसी पर भी ज़मीन पर नहीं रखना है। ध्यान रखना कि जो भी आप रख रहे हैं तो आपको किसी न किसी के ऊपर इसे रख देना है और सुबह सुबह नहा धोने के पश्चात आपको यहाँ पे ये रखना है। ये वाला जो उपाय, ये वाला जो दीपक होगा ना, इसको जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक आपको इसे रखे रहने देना है। जब शाम का समय यानी कि चंद्रमा निकल आएगा तब आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं उसी व्यक्ति से कह करके इस वाले कलश को यहाँ से उठाना है और अपने घर की छत पर जा करके चंद्रमा की रोशनी में इस लोटे से अर्घ देना है। और किन के नाम से आपको ये अर्घ देना है तो ध्यान रखना, चंद्रेश्वर महादेव यानी चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको ये अर्घ देना है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, चंद्रमौली महादेव के नाम से ये अर्घ देना है। ध्यान से सुन लें, चंद्रमौली महादेव। तो इस वाले कलश से अर्घ देना है। अर्घ देते समय आपके पैरों पर जो जल है उसके छींटे ना पड़े, इस बात की आपको ध्यान रखना है। आराम से आपको ये जल देना है। आपके दोनों हाथ होने चाहिए आपके सिर से ऊपर और थोड़ा थोड़ा करके आपको जल समर्पित करना है। लगातार 3 या 4 चतुर्थी करके देखिए, आपके घर में उन्नति होना तय हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय। तो उम्मीद है कि ध्यान से आपने ये दोनों उपायों को सुना होगा और इन उपायों को करके इन उपायों का लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा सदैव बरसती रहे।